बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज जिसके क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसमें पहली स्टेटमेंट में लिखा है क्वेश्चन 1 की, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी हमने सॉल्व किए बगैर जो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फाइंड करना है। तो हम वो कैसे करेंगे फाइंड, हमें पहले तरीके का पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि आपने जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का आपको पता है ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इसको जब हमने सोल्यूशन में लाए तो हमारे पास क्या आया आंसर, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो अब ये जो है इसके हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसके यहाँ से दो रूट्स बनते हैं। यानी जब हमने एक को नाम दिया अल्फ़ा का प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और दूसरे को हमने बीटा का नाम दिया, ठीक है, ये माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमें पता चला कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन किया तो हमारे पास दो रूट्स निकले। जो हमने प्लस में जिसको लिखा लेट्स सपोज उसका नाम हमने दिया अल्फ़ा और जो हमने माइनस में लिखा उसका नाम दिया बीटा। तो ये बुक में भी हमारे पास लिखा हुआ है जहाँ पर कि देखें उसने कहा कि वी नो डैट के ये जो एक प्लस में एक माइनस में है ये आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं ये, ठीक है। ये एक का नाम उसने क्या दिया यहाँ पर अल्फ़ा और एक का नाम उसने दिया बीटा, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आपने याद रखना है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सम ऑफ रूट्स क्या है। सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स, तो देखें यहाँ पर सम का मतलब होता है प्लस ऑफ रूट्स ऑफ, उसने आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाकायदा मेंशन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने पूछा सवाल में। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, उनका सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इनका जो वैल्यू आएगी एक तरह से जो फार्मूला हमें चाहिए वो आ जाएगा। देखें यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट्स में हमारे पास अल्फ़ा और प्लस बीटा आया। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास जो सोल्यूशन में करके आंसर है वो आया माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास क्या है माइनस बी ओवर ए। तो एक तरह से हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया सम ऑफ रूट्स को सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से थे रूट्स, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इनका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यानी अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किया वो किसके इक्वल आया। अब यहाँ पर भी इसने इसका सोल्यूशन करके दिखाया कि इनको अल्फ़ा की वैल्यू पुट की बीटा की पुट की, फिर हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर सी ओवर ए। तो ये हमारे पास इसका आ गया एक तरह से फार्मूला कि हम ये पुट करके वैल्यूज़ इनकी तो सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये जो बी है और ए है और यहाँ पे सी और ए है, इनकी जगह हम क्या पुट करेंगे। तो जैसे आपको पता है इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सोल्यूशन करने को क्या है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही वैल्यूज़ लेनी है। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। तो ये आगे यहाँ पर जो इसने नीचे एक लिखा हुआ है कि वो डोनेशन के लिए, नहीं बी का मतलब क्या है कि कोफिशेंट ऑफ एक्स, यानी जो एक्स है उसका जो कोफिशेंट है बी है, उसके बाद उसने कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ए को, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो क्या ए है, ठीक है। इस तरह ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट होनी है। ये तो मैंने अब आपको बता दिया कि जो सम ऑफ रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो क्या चीज़ है। अब एक और चीज़ इनको डिनोट करने के लिए हम एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम डिनोट करने के लिए सम को एस का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको पी का इस्तेमाल कर सकते हैं डिनोट करने के लिए। यहाँ पर उसने बकायदा लिखा भी हुआ है। तो अब और कोई बात नहीं रह गई, बस मैंने आपको बता दिया ये कि मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं। एक का नाम उसने दिया था अल्फ़ा और एक का नाम दिया था बीटा। तो जो उसने सम ऑफ रूट्स क्या है उसका मतलब है कि जो रूट्स हैं उनका सम यानी अल्फ़ा और बीटा का सम, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ने कहा कि यानी रूट्स का प्रोडक्ट
तो अल्फ़ा और बीटा रूट्स थे तो उनका प्रोडक्ट आया। तो आगे उनके मुताबिक वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास एक तरह से फार्मूला उसने लिख दिया, और इनको डिनोट करने के लिए हमारे पास एस का और पी का इस्तेमाल होता है। तो अब हम सवाल करते हैं, फिर ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी कि कैसे सोल्यूशन करना है। अब पहला सवाल करते हैं, इसका पहला पार्ट है। पहला पार्ट करेंगे इसका, एक्स का स्क्वायर -5x + 3 = 0। तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, हमने पहले लेट कर लेना है कि हमारे पास ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके रूट्स क्या हैं। हमारे पास लेट कर लेना, लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये आपने लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ पर भी इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया, तो हमने यहाँ लेट कर लेना कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, उसके मुताबिक हमने सोल्व करना है। तो फिर ही हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू जो भी है। अब यहाँ पर देखें, इसकी वैल्यू हमारे पास ही -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a। तो यहाँ से b कहाँ से लेंगे, यहाँ से b आएगा और 1 यहाँ से आएगा, यानी ये a यहाँ से आएगा। तो हमने यहाँ लिख लेना है पहले b की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a की वैल्यू, यहाँ आपने लिखनी है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू है 3। अब यहाँ से बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। -b है तो b की जगह -5 लिखना है, और a की जगह 1 है, तो हमारे पास क्या बन गया 5, और हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 5 आ गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, अब कुछ नहीं सोल्यूशन उसने कहा विदाउट सॉल्विंग, बस सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट मैंने लिख लिया, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास c/a, तो c की जगह हमने क्या पुट किया 3 और a की जगह 1, तो हमारे पास आ गया 3, यानी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 3। तो ये इतना सा सवाल था। अब यहाँ पर आप इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पूरा लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक हो गया। ये लिख लें, ये लिख लें, एक ही बात है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लें, एक ही बात है, ठीक हो गया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं जिससे ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। दूसरा पार्ट करते हैं, 3x का स्क्वायर है + 7x - 11 = 0 आता है। तो यहाँ से पहले हमने लिख लेना लेट जो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर हमने पहले a की वैल्यू निकाल लेनी है, 3 आ गई, b की वैल्यू निकालनी है 7 आ गई, c की वैल्यू निकालनी है -11 आ गई। अब यहाँ से पहले हम सम ऑफ रूट्स देखेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, ठीक हो गया। ये लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें, एक ही बात है। -b की जगह 7 पुट किया, a की जगह 3 पुट किया, तो ये हमारे पास -7/3 आ गया। इसके अलावा आगे कुछ सोल्व नहीं होता, तो यहाँ मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया। अब यहाँ से हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया, उसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास c/a। तो c/a की जगह हम c की वैल्यू -11 है पुट कर दी, a की 3 है पुट कर दी, तो इसके आगे और सोल्व तो नहीं होता। तो यहाँ मैंने लिख दिया अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास हम नीचे लिख सकते हैं इस तरह से, सम ऑफ रूट्स क्या निकल आया -7/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल आया, वो निकला हमारे पास -11/3। तो इस तरह से ये सवाल सोल्व होने हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, सिंपल सोल्यूशन है इनका। तीसरा वाला पार्ट करते हैं, px का स्क्वायर - qx + r = 0। अब यहाँ से हमने पहले लेट कर लेना है, लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक हो गया। अब यहाँ से पहले हम a की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, p आ गई, b की वैल्यू क्या है -q, और c की हमारे पास है r। अब यहाँ हम पुट करेंगे, यानी सम ऑफ रूट्स में -b/a है, माइनस लगाया, b की वैल्यू -q है और a की वैल्यू क्या p है, तो ये बन गया q/p। अब यहाँ हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट में है c/a, तो हमने c की वैल्यू क्या है r है और a की वैल्यू क्या p है। आगे हमारे पास कुछ सोल्व नहीं होता इसका, तो इसका मतलब हमारे पास ये निकल आई, सम ऑफ रूट्स क्या निकल आया, वो निकल आया q/p, और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो निकल आया r/p। तो इसके साथ हमारा जो तीसरा वाला पार्ट है
वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम करेंगे अपने चौथे वाले पार्ट को। हमारे पास चौथा वाला पार्ट क्या है, आई वी ए प्लस बी एक्स का स्केयर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आ जाता है 0 के। ये मैंने लिख ली। अब यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमने बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये आपने याद रखना है। अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, बीटा की भी। तो यहाँ हमने लिख दिया ए की वैल्यू को ए प्लस बी की वैल्यू माइनस ए, सी की वैल्यू बी। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ रूट्स। तो मैं आपको यहाँ तीसरा वाला भी डिनोशन दिखा देता हूँ कि देखें, एस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस बी ओवर ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, बी की वैल्यू माइनस ए है ओवर ए की वैल्यू क्या, ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए ओवर ए प्लस बी बन गई। यानी हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, ए ओवर ए प्लस बी। तो अब हम करते हैं प्रोडक्ट, वो क्या, सी ओवर ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू है ए प्लस बी। तो ये हमारे पास इतना से सिंपल सोल्यूशन था, इसके आगे कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, वो बी ओवर बी प्लस ए, बी ओवर ए प्लस बी आ गया। तो हम यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या निकला है, ए ओवर ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकला है, वो निकला है बी ओवर ए प्लस बी। तो इसके साथ हमारा जो चौथा वाला सवाल है वो भी कंप्लीट हो गया। हम करते हैं पाँचवें वाले क्वेश्चन को। ये एल प्लस एम एक्स का स्केयर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट करना है, लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, एल प्लस एम, बी की एम प्लस एन, और सी की है एन माइनस एल। सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस बी ओवर ए के, यानी सम ऑफ रूट्स। तो माइनस लिखा, बी की जगह क्या पुट करना है, एम प्लस एन, ओवर ए की जगह एल प्लस एम। तो इसको चलिए सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, बाहरी माइनस ठीक लग रहा है। तो ये हमारे पास आ गया सम। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू क्या है, एन माइनस एल, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल प्लस एम। तो इसके साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया वो ये आ गया, और जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया वो ये आ गया। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, ये आ गया। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या निकला है, वो एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम निकला है। तो इसके साथ हमारा जो पाँचवा वाला सवाल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपने जो छठवें वाले सवाल है उसको। तो इसमें कहा गया है 7x का स्केयर अब माइनस 5m(x) प्लस 9n इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी हमने लेट कर लेना है, अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। ठीक है, जो आपने लिख, ये आपने खुद लिखना है। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है, बी की निकाल लेनी है -5m, सी की निकाल लेनी 9n। ठीक है, अब यहाँ से मैंने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए के इक्वल होते हैं। तो माइनस लिखा, बी की वैल्यू -5m पुट की। ठीक है, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 पुट कर दी। ये बन गया 5m ओवर 7। हमारे पास जो सम आ गया वो ये आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सी ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ए के इक्वल होता है। अब यहाँ सी की वैल्यू पुट की 9n और ए की वैल्यू 7 है। तो इसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं होती, यानी हमारे पास प्रोडक्ट यही निकल आया। तो यहाँ नीचे लिख देंगे जो सम है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया, 5m ओवर 7, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल निकल आया, 9n ओवर 7। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारे के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी उसने हमें इसमें कहा कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, इफ़ उसने कहा, इफ़ यानी उसने हमें इफ़ का मतलब दे के यहाँ क्या जाहिर किया कि उसने हमें कंडीशन दी है। हमने कंडीशन को सोल्व करना है और हमारा के की वैल्यू का आंसर निकल आएगा। देखें यहाँ पर कैसे, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी है।
उसने क्या, इसकी कंडीशन उसने कैसे बनाई है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो किसके इक्वल है, उसने आगे इज़ लगाया है। इसका मतलब है इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं वो इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल हैं। आप समझ लगी आपको? तो ये उसने कंडीशन दी थी, इसके मुताबिक हमने सवाल सॉल्व करना है। हमने पहले ये जो उसने यहाँ दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने सॉल्यूशन में लानी है। जैसे यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, वैसे ही हमने ये निकाल के यहाँ पुट कर देनी है वैल्यू, सिंपल। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके पहले वाले पार्ट को करेंगे। तो इसके पहले पार्ट में लिखा है 2kx का स्केल -3x + 4k = 0। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, पहले हमें क्या करना है, लेट करना है। लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले ए की वैल्यू निकाल लेनी है, 2k है, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू 4k। अब हमने यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर उसने हमें पहले कंडीशन कहा था, पहले हमने कंडीशन के मुताबिक वैल्यूज़ निकालनी है कि हम वो उस कंडीशन में कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। तो पहले हम सम की निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है सम -b/a, ठीक है। अब यहाँ माइनस लगाया, बी की जगह -3 पुट किया, अवर ए की जगह 2k, ठीक हो गया। अब यहाँ से निकल आया 3/2k, तो ये हमारे पास सम निकल आया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, c/a, तो c की वैल्यू क्या है 4k और a की वैल्यू है 2k, तो ये k से कैंसिल हो गया और 2 से 2 2 4 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, यानी प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गया और जो सम है हमारे पास 3/2k आ गया। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो उसने हमें कंडीशन का इफ़ अलग आगे उसने हमें कंडीशन के बारे में क्या है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 3/2k इज इक्वल टू आ गया 2 और अल्फ़ा बीटा की 2 वैल्यू है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते जाएंगे तो देखते हैं ये कैसे आती है। 3/2k लगाया इज इक्वल टू 2 3 ज़ार बन गया 4, तो ये 2 का उसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ, तो ये बन जाएगा 4 × 2k, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8k, तो हमारे पास 3/8 कर देंगे, ये 8 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 3/8। तो इसके साथ इसने हमें पूछा था कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें कंडीशन कही थी कि जो सम ऑफ रूट्स हैं अगर वो हों ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप k की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने कहा ठीक है, कंडीशन उसने हमें दी थी, हमने कंडीशन के मुताबिक सवाल को सोल्व कर लिया और हमारे पास k की वैल्यू भी निकल आई। तो अब हम करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट को, बिल्कुल सेम पार्ट है इसका। अब यहाँ पर उसने कौन सी कंडीशन दी है कि सम ऑफ रूट्स इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 टाइम्स है, वही बिल्कुल सेम बात है कि सम ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स आगे उसने क्या इज़, ठीक हो गया, इज़ लगा दिया, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास कंडीशन थी जो उसने हमें कही है। तो हमने यहाँ पे भी सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो हम पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास है इक्वेशन 3k - 7x + 5k = 0। तो ये हमने लिख दी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेट कर लेना है, लेट अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे 1 है, बी की वैल्यू निकाल लेंगे 3k - 7 और सी की है 5k, ठीक हो गया। अब यहाँ देखते हैं हमने कि पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे ताकि हमने वो कंडीशन में पुट करना है। -b/a है, माइनस लगाया 3k - 7 ओवर a की जगह 1 लगाया, तो ये इसी तरह रहा -3k - 7। माइनस को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे रहने दें। अब यहाँ हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो है c/a, तो c की वैल्यू 5k है और a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ गया 5k।
तो जो प्रोडक्ट निकला वो 5 के है और जो सम निकला वो ये है। अब हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जो उसने हमें कंडीशन कही थी उसके मुताबिक सोल्व करेंगे। उसने कहा था जो सम ऑफ रूट्स है इज़ 3/2 टाइम्स दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब यहाँ हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़। इसकी वैल्यू क्या थी, -3k-7 और 3/2 अल्फ़ा बीटा की 5 की वैल्यू थी। अब यहाँ पे जो 2 है ये यहाँ डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3k-7 इक्वल टू आ गया 3 5 15k। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 3k के साथ तो आ जाएगा 2 3 6 होता है, माइनस भी साथ आ गया और k भी, और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 7 14 इज इक्वल टू 15k। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम 15k को इधर ले आएंगे और 14 को उधर भेज देंगे। ये माइनस में हो जाएगा 15k, ये प्लस में 14 है उधर जाके माइनस में 14 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये बन गया हमारे पास -21k और इज इक्वल टू आ गया -14k। अब k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -14 ओवर -21। यहाँ से हम माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे और 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 और 7 3 21। तो हमारे पास जो k की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/3। तो इसके साथ ही हमने इसकी भी k की वैल्यू निकाल ली जो उसने हमें कंडीशन के मुताबिक कही थी। तो इसके साथ ही हमने पहले जो 2 सवाल हैं उनको कंप्लीट कर लिया।